Hello students, कैसे हैं आप लोग? So students, today we are going to start a new topic of directing, that is leadership. In this topic, we will learn about the meaning of leadership and the good qualities of a leader. Okay, so let's begin. Okay, so now what is leadership? In my previous video, I have already explained about the leadership, जिसमें मैंने elements of directing में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि elements of directing क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने leadership भी पढ़ा था. आज हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि leadership होता क्या है. So leadership क्या है? It is the process of influencing the behavior of other people so that they work willingly for the attainment of goals in a given situation. That means कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए कि जिसके अंडर में यानी कि वो जो उसका नेचर है वो आपको क्या एक इन्फ्लुएंस करे. ठीक है, आप जैसे स्कूल में जाके पढ़ते होंगे, आपके लिए आप कोई ऐसी टीचर कोई सर आपके ऐसे होंगे जिनसे आप बहुत प्रेरित होते होंगे. ठीक है, बहुत आपको इन्फ्लुएंस होते होंगे, उनको आप बहुत अप्रोच करते होंगे, उनकी चीजों को, उनके बिहेवियर को आपको अच्छा लगता होगा उनको अप्रोच करना. तो यानी कि किसी भी पर्सन की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए कि आप उसके बिहेवियर को क्या करें, उनसे इन्फ्लुएंस हो सके. ठीक है, तो लीडरशिप का हमारा डायरेक्टिंग में मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय से क्या कर सके, काम करा सके, और जो उनके गोल्स है उसको क्या करे, वो विलिंगली ही उसको पूरा कर सके. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरे के बिहेवियर को, दूसरा क्या कर उनके बिहेवियर को देख के इन्फ्लुएंस हो सके. क्यों? सो दैट दे वर्क विलिंगली फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल्स. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो अचीवमेंट है, जो गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम पूरा करना चाहते हैं. इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल. यस, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेक्शन क्या है, दो से ज्यादा लोगों का होता है. ठीक है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो मैं सबको इस तरीके से मोटिवेट करूंगी कि हर कोई क्या करे, मेरे उस बातों को सुने और उनको उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े. सो इट इम्प्लाइज परसुएट ऑफ द कॉमन गोल्स. To the next, yes, the qualities of a good leader. Students, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में आता है, 4 to 5 मार्क्स में डेफिनेटली आता है. ये कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है. 3 मार्क्स में 3 और 4 मार्क्स की तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आता है, और 1 या 2 में आपकी जो है डेफिनेशन पूछी जाती है. तो स्टूडेंट्स, जो ये नोट्स हैं वो यही आपकी जो मैं जिससे मैं पढ़ाती हूँ, मैं ऑलरेडी इतना कट शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना ही आपके लिए लिख के लेकर आती हूँ, जिससे क्या है आप जब ये साथ में पढ़ते जा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप एक नोटबुक में इसको मेंटेन करते जाइए और लिखते जाइए, जिससे क्या होगा आप आगे कभी भी पढ़ सकते हैं इसको, आपको इजी रहेगा. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. द फर्स्ट इज पर्सनैलिटी. किसी भी लीडर की क्वालिटी में कि हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. आपके स्कूल में भी कोई टीचर आता होगा, आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है. अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स पीपल. A leader should also friendly and he inspires people to work hard like him. ठीक है, लीडर क्या एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो कि अपनी बात को अपने लीडर से बोल सके, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो. ठीक है, वो लोगों को इंस्पायर करे कि आप जो है कैसा काम करें, वर्क हार्ड करें. ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज. एक लीडर के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी हम जो भी ऑर्गेनाइज हम कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं उस चीज पे, जिससे वो लोगों को अपने सबॉर्डिनेट को क्या करे, इन्फ्लुएंस कर सके. सो सबॉर्डिनेट लुक्स अप टू दिस लीडर फॉर एनी सजेशन दैट ही नीड्स. यानी कि अगर वो किसी कोई भी सजेशन उनसे लेने जाए तो ऐसा ना हो कि लीडर को उसके बारे में कुछ पता ही ना हो. तो इसलिए लीडर के पास क्या होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. A good leader should thus possess adequate knowledge and competence in order to influence the subordinate. अगर लीडर क्या है, अगर आप कोई चीज पूछेंगे और वो हर बार अच्छा रिप्लाई देगा, तो इससे क्या होगा, जो जितने भी सबॉर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत उससे खुश हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस होंगे कि हम जब भी कोई चीज उससे पूछने जाते हैं, उनको हर चीज के बारे में नॉलेज होता है, देखो उसका इम्पैक्ट जो है लीडर का वो पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी. A leader needs to possess a high level of integrity and honesty. ठीक है, यानी कि लीडर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. He should have a fair outlook and should base his judgment on the facts and logic. यानी कि वो क्या कैसा होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, और उसका जो जजमेंटल है, यानी कि वो जो जजमेंट देगा वो कैसा होना चाहिए, फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए. वो बायस नहीं होना चाहिए कि वो कोई फेवरेटिज्म कर रहा हो कि ये मेरा कोई पर्सनल फेवरेट एम्प्लॉय है तो मैं इसी को हर बार बचाऊंगा या इसको इंसेंटिव ज्यादा दिलवाऊंगा. इस तरीके की चीजें जो है लीडर में नहीं होनी चाहिए. सो लीडर शुड बी ऑनेस्ट सो दैट ही कैन जज द एम्प्लॉयज ऑन द बेस ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉजिक.
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा है इनिशिएटिव. So initiative, a good leader takes initiative to grab the opportunities and not wait for them and use them to the advantage of the organization. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके के मान लीजिए कोई ऑफर आता है तो वो एज ए लीडर उनका काम क्या है कि वो उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को क्या करें, ग्रैब करें, उसके लिए इनिशिएट लें, ताकि क्या करें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और अच्छे से वर्क कर सके. उसके लिए जरूरी होता है कि लीडरशिप कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, कि अगर कोई भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको जाने नहीं दे. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स. A leader needs to be a good communicator so that he can explain his ideas, policies, and procedures clearly to the people. Yes. Students, just like मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा कम्युनिकेशन आप तक अच्छे से पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं कि ऐसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो यानी कि मेरी लीडरशिप में क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई आइडियाज, माई पॉलिसीज, माई वर्डिंग्स, जो भी है मैं आप तक वो चीज नहीं पहुंचा पा रही हूँ. तो वही चीज लीडरशिप के साथ भी होती है, लीडर के साथ भी होती है, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को लोगों तक प्रेजेंट कर सके और जो एम्प्लॉयज है उनको वो सारी बातें समझ में आ सके. So he only needs to be a good speaker but also a good listener. Yes, very important कि ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ बोलता हो, इंस्ट्रक्ट करता हो. ठीक है, ये जरूरी होता है कि वो एम्प्लॉयज की बात भी सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. तो वो a good leader should be a good speaker as well as a good listener, counselor or a persuader. नेक्स्ट आता है मोटिवेशनल स्किल्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि लीडर कैसा होना चाहिए कि वो आपको अच्छे काम के लिए मोटिवेट करे, आप जिसकी वजह से आप क्या कर सके, और भी एफर्ट कर सके अपने वर्क के लिए. सो अ लीडर नीड्स टू बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर हु अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल एंड मोटिवेट्स देम बाय सेटिस्फाइंग दोस नीड्स. यानी कि जब भी आपको किसी चीज की नीड हो तो वो आपको क्या करे, आपको मोटिवेट करे और आपको वो सेटिस्फाई जरूर करे. नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर. Leader needs to have a high level of self-confidence and immense willpower and should not lose it even in the worst situation, else employees will not believe in him. ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये जरूरी नहीं होता है कि हर चीज पॉजिटिव हो. कभी कभी हमें लॉस भी होता है, ठीक है, या हमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारा जो पर डे का प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाता. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो हमारा लीडर होता है उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक विल पावर होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने टेम्पर को कभी भी लूज ना करे. ठीक है, अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं हो कि गुस्से में आके वो कोई डिसीजन ले ले और जिससे क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़े. तो इसके लिए जरूरी होता है कि लीडर के पास क्या होना चाहिए, एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे वो चीजों को कंट्रोल कर सके. इंटेलिजेंस, अगेन नॉलेज और इंटेलिजेंस. A leader need to be intelligent enough to analyze the pros and cons of a situation and take a decision accordingly. Pros and cons मतलब अगर कोई भी चीज हुई है तो लीडर के लिए जरूरी है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों को देखे एंड देन उसके ऊपर डिसीजन दे. अगेन कि वो बायस्ड ना हो. He also needs to have a vision and foresightedness so that he can predict the future impact of the decisions taken by him. इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक नया प्रोडक्शन के लिए या किसी चीज के लिए कोई टेंडर आता है हमारे पास, या ठीक है हमारे पास कोई हमको ऑफर मिलता है. तो लीडर का काम ये है कि वो ये देखे कि जो काम उसको मिला है, मतलब फॉर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि उसको ये पता होना चाहिए कि आज वो जिस चीज को, जिस अपॉर्चुनिटी को वो ले रहा है, तो वो उसको प्रॉफिट कब हमें अच्छा मिलेगा कि नहीं, वो बिजनेस हमारा आगे चलेगा नहीं. कोई नई चीज को अगर हम ले रहे हैं तो वो कितना अच्छा हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है नहीं, कितनी दूर तक जा सकता है कि नहीं. ये सारी चीजें जो फ्यूचर एक्सपेक्ट्स की होती है, ये सारी चीजें देखना लीडर का एक काम होता है. नेक्स्ट आता है डिसिसिवनेस. A leader has to be decisive in managing his work and should be firm on the decisions that are taken by him. Yes, a leader कैसा होना चाहिए? The leader should be a person who is decisive to manage his work. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में सब काम किसी को भी कोई भी काम अलॉट कर दिया, क्या डिसीजन किसी और को दे दिया कि नहीं अच्छा तुम ले लो डिसीजन, मैं नहीं ले रहा, या खुद का डिसीजन भी जल्दबाजी में ले लिया. तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. ठीक है, he should be a calm, managing his work properly and take decision by him. Next is social skills. A leader should possess empathy towards others.
He should also be humanist who also helps the people with their personal problems. He also needs to possess a sense of responsibility and accountability because with great authority comes great responsibility. Yes, students, very important. सोशल स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि वो कोई हार्श नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स द अदर लोगों के लिए। ठीक है, एम्पैथी का मतलब ऐसा नहीं हो गया कि कोई डेली मान लीजिए कोई कह रहा हो सर आज हमें छुट्टी दे दीजिए, मेरी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसने दे दी। फिर दूसरे ने सर आज फिर छुट्टी दे दीजिए मेरा, तो ऐसा नहीं कि उसको डेली वो छुट्टी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। एम्पैथी का मतलब हो गया कि एक कंसर्न होना चाहिए हर एम्प्लॉय के साथ, जिसके लिए कभी उस एम्प्लॉय को ये ना लगे कि वो अकेला है या उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, या उसका जो मैनेजर है, लीडर है, वो बहुत ऐसा है, स्ट्रिक्ट है कि उनकी चीजों का समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक ह्यूमैनिटी जो है, वो इंसानियत जिसको बोलते हैं, वो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स टू पॉजेस अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज विद ग्रेट अथॉरिटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब कोई आपको अथॉरिटी मिलती है, तो आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं या प्रीफिक्स बनाए जाते हैं, तो आप भी जानते हो कि आपको कोई अथॉरिटी दी जा रही है जब, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो यही चीज एक लीडर के साथ होता है कि उसको जब भी कोई अथॉरिटी दी जाती है, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसके लिए उसको क्या अपने आप को प्रूव करना क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे लीडरशिप, मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड द गुड क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। आप गुड क्वालिटीज ऑफ अ लीडर में आप 4 या 5 लर्न कर लेंगे तो सफिशिएंट है, बट मैंने सारे इसलिए पढ़ाए क्योंकि सारे पढ़ाने मेरे लिए बहुत जरूरी थे। इसमें से आप कोई भी 5 लर्न कर सकते हैं, कि 4 आते हैं या 5 आते हैं तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो आपको रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग और एनी अदर, यू जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। मैं आपको वो जो भी टॉपिक होगा आपका, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, और नोट्स तो मैं आपको साथ में दे ही रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।